हेलो 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 एवरीवन। तो आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ फिर से एक और ब्लाउज़ पीस की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये कटिंग थोड़ी सी अलग इसीलिए होने वाली है क्योंकि इसमें मैं एक बनारसी ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की जो कौन सा पार्ट कट करते हैं ये तो आप अभी तक मेरी वीडियोज़ में जान ही चुके होंगे। सबसे पहले हम कट करेंगे ब्लाउज़ का स्लीव पार्ट जो कि बाजू होता है। तो उसे कट करने के लिए आपको अपने नापी के अकॉर्डिंग मोड़ देना है। ये कपड़े को हम 4 बार फोल्ड करेंगे। देखिए, एक बार मैंने ऐसे किया और एक बार मैं फिर से इसे फोल्ड करूँगी इस तरीके से। जी हाँ, ये जो चौड़ाई हो रही है इसे ही आपको अपने अंदाज़ा लगाना है कि आप जिस रेफरेंस का बाजू बनाना चाह रहे हैं उसमें ये कपड़ा अटेगा या नहीं। मुझे जो बाजू बनानी है उसमें मुझे ये बॉर्डर को इंक्लूड करना है, मेरी कस्टमर ने मुझसे कहा है, इसीलिए मैं जो है इसे हटा नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो या फिर अगर आपको इसे नहीं रखना है तो आप इसे पहले ही हटाकर सेपरेट कर लें। देखिए, मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया क्योंकि ये कपड़ा सरकने वाला होता है और स्लिप हो सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने नापी के ऊपर। सबसे पहले हम नापी करते हैं और नापी करते वक्त हाफ इंच हम ऊपर की ओर लेते हैं जो सिलाई में जाती है, और 1 इंच जो होता है वो हम नीचे की ओर लेते हैं मोड़ने के लिए। यही बात आप याद रखें कि जो अस्तर वाली ब्लाउज़ होती है, लाइनिंग वाली जो ब्लाउज़ होती है, उसमें हम बाजू में सिर्फ 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, हाफ इंच कंधे के लिए और हाफ इंच नीचे में मोड़ने के लिए। तो जितना भी आपका एक्चुअल मेजरमेंट आएगा अपने नापी से उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके इसमें ले लेना है। मैंने चौक लगा लिया 10 इंच पर क्योंकि मेरी जो नापी आ रही थी वो 9 इंच की बाजू आ रही थी। अब क्योंकि मैंने उधर 9 इंच लिया है तो इधर मैं उसी में से 2 इंच घटा दूंगी, तो इधर मैंने 7 इंच पर मार्क लगा लिया और अब हम इसे चौक की मदद से आराम से ड्रॉ कर लेंगे। बड़ी ही सरलता से आपका ये स्लीव ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो अभी तक आप स्लीव कट करना अच्छे से सीख चुके होंगे। आराम से इसे आपको कट कर लेना है। इधर भी हम कट कर लेंगे ताकि हमारा जो पीस निकल रहा है वो 2 सेपरेट पल्लों में निकल जाए, वो जॉइंट ना रह जाए। इसे आराम से कट कर लें। ये देखिए, हमारा स्लीव निकल चुका है। अब हम आ जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसे फिनिशिंग में अच्छा करने के लिए हम अभी ही एक स्टेप और करते हैं इसकी कटिंग में, जो कि है इसे हम पहले खोल लेंगे और इसका जो हाफ पार्ट है, देखिए मैंने उंगली से दिखा दिया आपको कि ये जो इसका हाफ पार्ट है उसी में हम ये वाली चीज़ ड्रॉ करेंगे। बीचों बीच 1 इंच पे हम पहले मार्क लगाएंगे और फिर कर्व करते हुए एक ड्राइंग करेंगे। देखिए, बीचों बीच से मैंने हल्का हल्का टिक लगाते हुए ये ड्रॉ कर लिया है। ये आपको अभी लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन सिलाई करते वक्त यही वाली कटिंग आपके फ्रंट साइड से फिनिशिंग दिखाती है। इसे आराम से कट कर लेंगे। अब हमारा स्लीव बिल्कुल कट के तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्लाउज़ के सेकेंड पार्ट में, जो कि होता है ब्लाउज़ का बैक साइड। बैक साइड कट करने के लिए भी आपको कपड़े को एक ही बार फोल्ड करना है। इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये वाली पिन्स आपको किसी भी ऐसे स्टोर में मिल जाएगी जो स्टिचिंग का सामान रखते हैं। इसे अच्छे से अपने कपड़े को सिक्योर कर ले ताकि आपका कपड़ा सरके ना बिल्कुल भी कटिंग के बीच में। अब हम आ जाते हैं अपने नापी में। नापी को पहले हम कंधे से बराबर कर लेंगे। उसके बाद अब हमें इंच टेप की मदद से हाफ इंच फिर से कंधे के पास ऊपर रखते हुए इसे हम नाप लेंगे। और क्योंकि फिर से ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ होने वाला है तो हम इसमें नीचे भी मोड़ने के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं। लेकिन अगर ये सूती वाली ब्लाउज़ होती तो उसकी कटिंग थोड़ी सी अलग होती है। मैंने अपने चैनल पे उसकी डिटेल वीडियो शेयर की है, अगर आप चाहें तो आप उसे विज़िट कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो नापी था वो 14 इंच का था, तो मैंने उसमें हाफ इंच कंधे के लिए, हाफ इंच नीचे के लिए, मतलब टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली, तो वो हो गया 15 इंच। 15 इंच पे मैंने मार्क लगा लिया। अब हम इसे मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने इंच टेप को रख करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। बस अब हम आ जाते हैं ब्लाउज़ के फर्दर कटिंग्स में। 2.5 इंच हम लेते हैं गले के लिए, फिर हम 3.5 इंच लेंगे कंधे के लिए और अब हम 6 इंच लेते हैं अपने स्लीव के लिए। ये देखिए, इस तरीके से ही आपको स्लीव का लेना है 6 इंच और इसे हम मिला लेंगे। ये हमारा एक स्क्वायर टाइप बन गया। अब इसी में ही हम आर्म होल ड्रॉ करके अपना स्लीव ड्रॉ कर लेते हैं।
अब आ जाते हैं गले में। तो मैंने अपने नापी का गला नाप चुका है पहले ही, तो वो जो था वो जितना आया था मैंने उतना ही एग्जैक्ट लिया है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नेक डिज़ाइन बनाना है, कोई एक्स्ट्रा नेक कट बनाना है, तो आप इसी वक्त उसे कट कर लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। मेरी जो नापी की कटिंग थी वो यू शेप की थी, तो मैंने यू शेप ड्रॉ कर लिया इसमें। और सेम हम करेंगे स्लीव में भी, जिसे हम आर्म होल भी कहते हैं। और बस अब हम कंधे के पास अपना 1/2 इंच नीचे की तरफ झुकाव देते हुए एक और मार्क लगाएंगे। ये मार्क हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है वो सिलने के बाद कंधे से सरके ना। अब हम इसे आराम से कट कर लेंगे। कट करते वक्त एक ही रूल आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कट हमेशा मार्जिन से बाहर की ओर करना है, अंदर की ओर नहीं करना है। आप देखिए मैं जो कटिंग कर रही हूँ वो भी बाहर की ओर ही कर रही हूँ, आराम आराम से आपको। और कर्व्स पे तो आपको बहुत ही ध्यान देते हुए कट करना है, क्योंकि यहीं पर अक्सर कैंची स्लिप होने का डर होता है। आप इसे कट कर लें। ये देखिए हमारा पूरा पीस कट के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये पूरा खुलने के बाद कैसा लग रहा है। ये देखिए हमारा यू शेप के साथ कैसा लगा, आपको बताइएगा। अब हम आ जाते हैं ब्लाउज़ के लास्ट पार्ट में, जो कि होता है ब्लाउज़ का फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में ये वाली जो कटिंग मैं आपको आज बताने वाली हूँ ये है चोली कट ब्लाउज़। जी हाँ, जिसमें चोली भी 2 पार्ट में होती है और एक नीचे वाली पट्टी आती है। अगर आप अपने ब्लाउज़ सीधी पट्टी वाली बना रहे हो तो मैंने उसकी वीडियो अपने चैनल पर पहले भी डाल रखी है, तो आप उसे विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डबल चोली वाली ही बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसके लिए मेजरमेंट्स हम सेम लेते हैं, जैसा मेजरमेंट हम पीछे पल्ले के लिए लिया था मैंने, वैसा ही मैं इसके लिए भी लूँगी। 2.5 इंच हम लेते हैं गले के लिए, 3.5 इंच हम लेते हैं कंधे के लिए और 6 इंच हम लेते हैं स्लीव के लिए। आप वीडियो में देख ही रहे हैं। इसका भी जो गला होता है वो हम जनरली आम तौर पर 6 इंच ही लेंगे और इसे हम मिला लेंगे। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देने की बात ये है कि आपको इसका जो गला वाला साइड है उधर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब टुक्की ड्रॉ करेंगे तो हम तिरछा करके निकालते हैं इसे। अब गले में ही हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे ऊपर की ओर। अब हम आ जाते हैं स्लीव वाले साइड में और वहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। और उसके बाद जो हम मार्क किया उसमें आपने 4 इंच पर एक लाइन खींच लेनी है और यहीं से आपको टिक लगाते हुए हल्का हल्का हाथ से आपको एक टुक्की ड्रॉ कर लेनी है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी जो टुक्की बन रही हो वो गोल बने, वो ना ज़्यादा बड़ी बने ना ज़्यादा छोटी बने। इसीलिए आप टिक टिक लगा कर करें, बिल्कुल मेरी तरह। और उसके बाद अगर आपको उसका शेप परफेक्ट लगे तो आप उसे मिला कर के देख लें। और सेम चीज़ हम करेंगे बाजू में भी, हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब हमारा हल्का हल्का चोली कट वाला लुक आने लगा है। अब हम आ जाते हैं जो गले के पास हमने 1 इंच लिया था वहाँ से हम 5.5 इंच पर एक चौक लगाएंगे। और ये वाली जो पार्ट मैं बना रही हूँ ये है अभी आपका चोली का अपर वाला पार्ट। और जो कपड़ा मैंने आपको आगे की तरफ छोड़ने को कहा था उसमें अभी हम काम करने वाले हैं। उसमें हम 3.5 इंच लेकर के एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो टुक्की है उसके सेंटर पर से हम एक निशान लगाते हुए हम ऊपर वाली टुक्की को ड्रॉ इस तरीके से कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं टुक्की के नीचे वाले पार्ट में। तो आपको यह जो है वो 3.5 इंच पर मार्क कर लेनी है और इसकी जो लंबाई होगी वो हम 9 इंच रखेंगे। उसके बाद इस वाली पट्टी में एक बात ध्यान रखने वाली ये है, ये पट्टी एक तरफ से चौड़ी होती है और एक तरफ से थोड़ी सी पतली होती है। तो जैसे मैंने उधर जो है 4 इंच का लिया है तो इधर मैं 3.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे टुक्की से अटैच करते हुए, हल्का गोल करते हुए। देखिए हमारा नीचे वाला पट्टी भी बन के तैयार है। अब हम आ जाते हैं ब्लाउज़ के सबसे लास्ट पार्ट में, जो कि होता है नीचे वाला पट्टी। इसकी चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच और जो लंबाई हम लेंगे वो हम लेते हैं 10 इंच। 10 इंच पर मार्क कर लें आप भी।
और ये वाली पट्टी में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। एक तरफ ये पट्टी अगर हम 5 इंच की ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हम इसकी पट्टी 4 इंच की लेते हैं, ताकि एक जो साइड हो वो प्लेन हो और एक जो साइड हो वो हल्की तिरछी हो। ये देखिए अब हम अपने इंची टेप को रख रहे हैं। आपको वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा कि ये कितने अच्छे से हल्का स्लैंट लाइन बन चुका है हमारा। अब बस एक ही लास्ट काम बच जाता है इसको कट करने का, जो कि आप भी कर सकते हैं। मैं इसे कैमरा ऑफ करके फटाफट से आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारा कटने के बाद कैसा लग रहा है।